नमस्कार, आप देख रहे हैं मितेश की रिपोर्ट। और आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर की। एक ऐसा योगी जो बहुत कम उम्र में कब देश की सियासत के केंद्र बिंदु बन गए पता ही नहीं चला। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और प्रतिष्ठित गोरखनाथ मंदिर के महंत 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में जन्मे योगी आदित्यनाथ का पारिवारिक नाम अजय सिंह बिष्ट है। प्रारंभिक पढ़ाई के बाद 1992 में गढ़वाल विश्वविद्यालय से स्नातक किया और वहीं वो एबीवीपी के संपर्क में आए। समय का बहाव उन्हें गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ के संपर्क में ले आया। धर्म के प्रति अटूट आस्था ने उन्हें महंत अवैधनाथ का प्रिय बना दिया और 1994 में दीक्षा प्राप्त करके योगी आदित्यनाथ नाम पाया। भारतीय परंपराओं में योगी जी का जो यश कीर्ति है वो सदियों तक दोहराई जाएगी और संन्यास परंपरा इसको याद रखेगा। योगी जी की कर्तव्यता, योगी जी की निष्ठा और योगी जी की दृढ़ता भारतीय परंपरा गवाह के रूप में साक्षी रखेगी। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ के निधन के बाद गोरखनाथ मंदिर के महंत बनाए गए और 2 ही दिन बाद मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। वो व्यक्ति बैरागी है, जो बैरागी है, संतोषी है और जिसमें 100% धर्म, समाज और न्याय का मापदंड जिसके अंतःकरण में रहता है, वो कभी हिचकिचाता नहीं, वो डरता नहीं, वो भय मुक्त रहता है। हिंदुत्व उनका लक्ष्य था और राष्ट्रवाद सपना। योगी जी का पूरा समय भारतीय संस्कृति के लिए रहा। योगी जी का पूरा समय राष्ट्र के लिए रहा, हिंदुत्व के लिए रहा। योगी जी पे बड़ी दबाव भी रही। योगी जी ने इस बात को नहीं माना। मेरे लिए पहले सनातन है, बाद में हमारे लिए राजनीति है। हमारे लिए पहली परंपरा है, बाद में हमारे लिए राजनीति है। पहले हमारे लिए हमारा संस्कार है, बाद में हमारे लिए हमारा पद है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं, दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। राष्ट्रवाद और राम राज की कल्पना करने वाले योगी आदित्यनाथ ने 2002 में एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का गठन किया और नाम दिया हिंदू युवा वाहिनी। ये वक्त था योगी आदित्यनाथ के उदय होने का। राम राज की कल्पना करने वाले योगी आदित्यनाथ ने 2002 में राम नवमी के दिन एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। एक संकल्प हम सबका होना चाहिए। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो इस देश के अंदर इस प्रकार का जज्बात पैदा करिए, इस देश के अंदर इस प्रकार की स्थितियां पैदा करिए क्योंकि हिंदुओं का संगठन कर सके, हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ सके, आक्रामकता के साथ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सके। इसलिए हम लोगों ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया है। उन्होंने अपने राजनीतिक रथ को धर्म रूपी लगाम से गतिमान रखा और एक शक्तिशाली हिंदूवादी नेता का उदय हुआ। अगर मैं संन्यास परंपरा को देखूं तो संन्यास परंपरा जिस प्रकार नीतिगत बात करती है, कहती है, योगी जी ने उसी का अक्षरशः पालन किया और योगी जी के घर वाले आज भी वैसे ही हैं जैसे थे। योगी जी ने कभी उन घर वालों का ध्यान नहीं दिया जो संन्यास परंपरा का उत्तम मार्ग है। योगी आदित्यनाथ जी साधुवाद के पात्र हैं, वंदन के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं और मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहूँगा कि योगी जी ने जो किया
उसके लिए साधु संतों को प्रेरणा लेनी चाहिए योगी जी से। समय ने योगी आदित्यनाथ की परीक्षा भी खूब ली, लेकिन योगी आदित्यनाथ ठहरे एक सन्यासी। उन्हें फल की चिंता कहाँ, वो बिना फल की चिंता किए हुए कर्म पथ पर अडिग रहे। साल 2005 जब प्रदेश और केंद्र दोनों ही विपक्षी पार्टियों के अधीन थे, तब योगी ने खुले मन से कहा था कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक देश को हिंदू राष्ट्र न बना दूं। योगी के बढ़ते प्रभाव से विपक्ष बेचैन था, वो निशाने पर आ गए। 7 सितंबर 2008 को योगी पर सुनियोजित जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वे बाल बाल बचे। उन्हें जेल तक भेजा गया, लेकिन योगी जी को जितना दबाया गया वो उतना ही मजबूत हुए। 2014 लोकसभा चुनाव में गोरखपुर सीट 2 लाख वोटों के अंतर से जीतकर खुद को पुनः सिद्ध किया। योगी राजनीति की जरूरत बन गए। वो पार्टी के विश्वास पात्र बनकर निर्णायक की भूमिका में आ गए। योगी के भाषणों और उनकी राजनीतिक कार्यशैली को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें स्टार कैंपेनर बना दिया और देखते ही देखते पूरे देश भर में योगी की डिमांड बढ़ गई। इतना ही नहीं, तमाम राज्यों में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए जीत की कुंजी साबित होने लगी। फिर क्या था, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा चरम पे पहुंच गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी के ताबड़तोड़ प्रचार ने भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई और पहाड़ों से छिपे गांव में जन्म लेने वाला एक बालक प्रदेश का सबसे ऊंचे राजनीतिक पद पर आसीन हुआ। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। योगी जी आए तो अपराधी स्वयं आत्मसमर्पण करने लगे। अफसरशाही, पुलिस सब चाक चौबंद हो गए। महिलाओं को त्वरित इंसाफ योगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी। जबरन धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उनकी बेबाकी और आक्रामकता से सभी दंग रह गए। निसंदेह उस जगह पर यदि मैं देखूं तो योगी जी तो 100% समाज के हित के लिए खरे उतरे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किस पे सो रहा है? चटाई पे सो रहा है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या खा रहा है? दलिया खा रहा है। योगी जी ने अपना वस्त्र नहीं बदला, योगी जी ने अपनी घड़ी नहीं बदली। कहने का तात्पर्य कि उन्होंने अपनी परिपाटी नहीं बदला, उन्होंने अपनी त्याग की परंपरा नहीं बदली। विकास की दौड़ में पिछड़ चुके प्रदेश को अपनी नीतियों से आगे बढ़ाया। उनकी निर्णायक क्षमता और दूरदर्शी नीतियों से उत्तर प्रदेश विकास पथ पर अग्रसर हुआ। स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, रोजगार और कृषि जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व आयाम स्थापित किए गए। भगवाधारी योगी की योग्यता हर कसौटी पर परखी गई, लेकिन अपने अदम्य साहस और शक्तिशाली नीतियों से उन्होंने हर बाधा को पार किया। राम मंदिर आंदोलन और निर्माण दोनों में उनकी भूमिका ऐतिहासिक मिसाल बन गई। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। प्रदेश को दंगा मुक्त किया। कोविड महामारी में स्वयं मैदान में उतरकर कमान संभाली। योगी जी ने एक आम वीर युवा से साधु और राजनीति तक का सफर तय किया। सबसे पहले तो वो बहुत ऐसे छोटे घर से आए, वो सांसद रहे, बहुत सब बड़े मठों के आचार्य रहे, बड़े मठ के मठाधीश रहे, लेकिन उन्होंने अपने पूर्णतया संन्यास धर्म का पालन किया और संन्यास परंपरा का अक्षरशः पालन किया। वीतरागी हैं, परम वीतरागी हैं। सबसे पहले सन्यासी को वीतरागी होना चाहिए। योगी जी परम वीतरागी हैं और योगी जी अक्षरशः संन्यास परंपरा का जो पद्धति है, संन्यास परंपरा की जो पद्धति है, संन्यास परंपरा की जो प्रणाली है, उसका अक्षरशः पालन करते हैं। योगी आदित्यनाथ का संघर्ष नदी की उस धारा के समान है जिसका एकमात्र ध्येय निरंतर बहकर जन सेवा करते रहना है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा सन्यासी से मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संघर्ष की ये दास्तां उस नदी के धारा के समान है जिसका एकमात्र ध्येय निरंतर बहकर जन सेवा करना है। अमितेश की रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। एक नई रिपोर्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।